हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग है कैंडल वैक्स रीडिंग। सो जो आपको पता ही है कि कैंडल वैक्स रीडिंग जो टोटली इंट्यूशन पर डिपेंड करती है, तो देखेंगे कि ईश्वर के क्या मैसेज हैं, आप जिनमें भी आपकी आस्था है उनकी तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, यूनिवर्स या आप किसी भी रिलीजन के हैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, और कलेक्टिव एनर्जी है डियर, तो पूरी की पूरे मैच नहीं करेंगे आपसे, लेकिन हाँ आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए 100% कोई ना कोई संदेश ज़रूर है, मैसेज ज़रूर है। हर एक रिलीजन, हर एक जेंडर और हर एक साइन के लिए, चाहे आपका सन साइन, मून साइन, असेंडेंट कुछ भी है। ठीक है, ऑल क्लियर। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। प्लीज गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, फर्स्ट मैसेज ही आप लोगों के लिए क्या है, यहाँ पे मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा है ना। तो मैंने आप लोगों को बहुत बार समझाया है कि मून की एनर्जी क्या होती है। एक वाटर साइन है, ठीक है, एक पानी की एनर्जी है जिसमें कि आप इमोशनली बहुत पेन में है। अब आप चाहे इमोशनली, आप बोल रहे हो कि इमोशनली आप वर्क कर रहे हो, इनर हीलिंग चल रही है आपकी, लेकिन इमोशंस आपके बड़े हाई दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एकदम से देखो यहाँ पे भी मून की एनर्जी, यहाँ पे भी मून की एनर्जी। और ना कुछ लोग, सब कितनी बोल सकती, लेकिन कुछ लोग जो यहाँ पे बड़े मतलब ऐसे हो रहे हैं, बड़े फ्लेक्सिबल से कि सामने वाला कुछ भी कर रहा है ना, आप लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, लेकिन किसी ना किसी के लिए ज़रूर है कि इतना ज़्यादा भी आपको टॉलरेट नहीं करना, इतना ज़्यादा भी आपको बर्दाश्त नहीं करना, इतना फ्लेक्सिबल मत बनिए चीज़ों के लिए कि कोई आपको कोई कैसे भी यूज़ कर रहा है एंड यू आर रेडी फॉर दैट। डोंट डू दिस। और ये आज अगर एनर्जी आ रही है तो इट मीन्स ये 70% लोगों की एनर्जी होगी। ठीक है, कि सामने वाला आपको किसी भी कंडीशन में रख रहा है, लेकिन आप उससे प्यार करते हैं, इसलिए आप कुछ भी मतलब किसी भी तरीके से आप चलने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा मत कीजिए डियर, अपने आप के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। पहला मैसेज तो आपका ये है, ईश्वर की तरफ से, नॉट मेरे साइड से नहीं है, प्रभु की तरफ से देख रहे हैं हम लोग। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। यहाँ पे एक कप की एनर्जी भी है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है। ये लव लाइफ में भी हो सकती है और ये आपके बिजनेस या मतलब फाइनेंशियली कोई ना कोई आपको ऐसा कुछ रिसीव हो सकता है, या एकदम से कुछ ऐसा मिल सकता है, या कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है जिसके कारण कि आप अपनी लाइफ में तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक लर्न का भी साइन है, ठीक है, कि आपको लर्न करना है चीज़ों से। आप अगर बार बार वही मिस्टेक्स दोहराएंगे तो लाइफ में बार बार वो चीज़ें, वही इंसिडेंट होंगे। ठीक है, तो कुछ कोशिश कीजिए कि जिन लोगों के लिए भी, देखो सबके लिए नहीं होंगे, मैं फिर बोल रही हूँ, जो लोग अगर कर रहे हैं ना, तो उनके लिए देखो कहीं ना कहीं आप लोग निकल चुके हो इस दलदल से। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो है अभी भी लर्निंग पे हैं, समझ रहे हो ना, अभी भी मतलब आपकी एक तरह से स्टडी चल रही है, मतलब अभी भी आप एक दोराहे पे खड़े हो, आप निकलना भी चाहते हो पर निकल नहीं पा रहे, आप ये समझ लो कि खुद के ही सेंसेस पे, आप इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपके खुद के इमोशंस इतने हाई दिख रहे हैं, फ्लेम देखिए आप। ठीक है, आपके खुद के कितनी ऐसी एनर्जी है, आप खुद इतनी मिसिंग एनर्जी में, खुद ही आप इतना जल रहे हो। ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ये चीज़ फोकस नहीं करोगे ना खुद पे, तो आपकी जो भी मतलब फाइनेंशियल कंडीशंस भी ठीक होनी है ना, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी डियर। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, थैंक यू। देखो आप लोगों में से कुछ लोगों का जो यहाँ पे मैं एक मैसेज रिसीव हो रहा है, जैसे कि ना एक पीक पॉइंट पे है। ठीक है, आपका पेन जो है, तकलीफ जो है, वो मतलब अब लिमिट ऐसा हो रहा है आपको कि मतलब
कैसे समझाऊं, जैसे कि मान लीजिए आपको इतना पेन हो रहा है, ऐसे कुछ हो जाएगा, मतलब बड़ा पेन हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो ये जो पेन है ना डियर, उसके बाद एकदम से आप ऐसे हो जाओगे, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, ऐसी आपकी एनर्जी हो जाएगी। ये समझ लो कि आप यहाँ थे, आप बहुत सही जिंदगी जी रहे थे, एकदम आप बहुत तकलीफ में चले गए हो, लेकिन एकदम से अब आप, ऐसा हो जाएगा आपकी लाइफ में, आप खुद बोलोगे कि ये कैसे, मतलब मैं, मतलब अपनी लाइफ से इतनी ज़्यादा खुश है, इतना ज़्यादा खुश कैसे हो गया, या मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग क्या कैसे हो गया, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। यहाँ पे फाइनेंशियली आपको अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं डियर, और अगर आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हो तो उसके बाद टफ हो जाएगा, समझ रहे हो। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं उनको मिस मत कीजिएगा। मान लीजिए वो छोटी दिख रही है अभी आपको कि छोटी है वो अपॉर्चुनिटी, ठीक है, लेकिन आने वाले वक्त में उसका इफेक्ट बड़ा अच्छा रह सकता है। जिनके भी दिमाग में कुछ भी चल रहा है ना, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं अपनी फैमिली के इश्यूज में ही बड़े फंसे हुए हैं। यहाँ ना लव लाइफ की प्रॉब्लम है, ना फाइनेंशियल सिचुएशंस की प्रॉब्लम। यहाँ पे ज़्यादा जो मेन आपको तकलीफ दे रही है, या तो बच्चों के कारण या फिर खुद के परिवार के कारण, परिवार के सदस्यों के कारण, चाहे इन लॉज हो, चाहे वो खुद की, मतलब ज़्यादातर ऐसी एनर्जी है, इन लॉज वाली एनर्जी भी, थर्ड पार्टी की एनर्जी भी नहीं है। यहाँ पे जो एनर्जी है ना, वो ऐसी है आपको खुद को, मतलब खुद के जिनको आप बड़ा करीब समझते हो ना, तो आप उनकी बातें किससे शेयर कर सकते हो कि सामने वाला कर क्या रहा है, क्योंकि खुद के लोगों की, जो खुद के जो अपने होते हैं ना, उनकी बुराई भी बाहर इंसान नहीं कर पाता। तो आप उन लोगों में से वो जो पेन में आ रहे हो अपनी खुद की फैमिली के कारण। बट अभी कुछ दिनों के बाद देखना आप, ठीक है, इस बात को आप डायरी में लिख लो, बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। आने वाले वक्त में आपको रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या करता है, आप अपनी मौज में चलोगे। देखो यहाँ पे, देखो इसको, आप अपनी मौज में चलोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपना सर उठा के चलोगे। कौन आपके बारे में क्या बोलता है, किसको क्या लेना देना है, कोई आप पे उंगली उठा रहा है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा डियर आपको। आप बहुत अच्छी लाइफ जीने वाले हैं। बस खुद को थोड़ा सा यहाँ पे, अगर ऐसी किसी एनर्जी में हो ना जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो, तो निकाल लो खुद को, ठीक है। और अगर वेट भी करना चाहते हो तो भी अपने आप को स्टॉप करके वेट मत करो। थैंक यू सो मच। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी है, तो अवेकनिंग हो सकती है, या तो आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, ऐसा हो सकता है कि इस बर्थ में आपकी अवेकनिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है। एक बात और बता देती हूँ, यहाँ पे जो लोग भी, मतलब प्रेगनेंसी को लेके यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है, या आपके घर पे किसी और के, मतलब कोई ना कोई ऐसी खुशखबरी आ सकती है, ठीक है। आप मामा बन सकते हैं, मासी बन सकते हैं, या कोई भी एनर्जी यहाँ पे, मतलब किसी के, या यहाँ पे देखो, या भी ऐसा भी हो सकता है कि किसी पेट को आप लोग अडॉप्ट करें, ठीक है, क्योंकि उनके, वो भी कई लोगों के लिए बच्चे ही होते हैं, लाइक मेरे लिए भी जैसे बच्चे ही हैं, ठीक है। तो यानी कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आने वाली है जहाँ पे कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान जुड़ेगा। थैंक यू। खुद के थोड़े से जो टुकड़े टूटे हुए हैं ना, इनको थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी है प्रभु, कुछ बताना चाहते हो? देखो, आपके पर्सन के बारे में पूछते ही यहाँ पे एनर्जीज फास्ट हो गई हैं। तो आपके पर्सन पेन में है, यस, वो पेन में है, ठीक है, लेकिन उनके पास, ये समझ लो कि अभी आपकी तरफ वापस आने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन भाग भी रहे हैं सिचुएशन से कि कैसे कैसे किस तरीके से आपको फेस करेंगे। पर जो भी, चाहे आपके पर्सन कितने भी बड़े चीटर हैं, कुछ भी हैं, यहाँ पे फ्लेम देखिए, ठीक है, और स्पीड देखिए, पेन में है, बहुत ओवर मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है।
सो मच। इनका भी कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, तकलीफ़ मिली है इनको, ठीक है ना, चाहे फाइनेंशियली, फिज़िकली या फिर थर्ड पार्टी जो भी है फैमिली की तरफ से, कहीं ना कहीं इनको ये फेस कर रहे हैं कुछ चीज़ें। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन का अगर आपको लगता है कि बिहेवियर अभी सही नहीं चल रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा स्पेस बना के रखें, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि फ़ाइट होने के चांसेस भी हैं। बिकॉज क्या है यहाँ पे कि वो हर तरह का ब्लेम आपके ऊपर ही थोपने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि आपके कारण ही ऐसा हुआ, आपके कारण ही वो दूसरे रिश्ते में गए हैं, कुछ भी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस बनाना है, अपनी वैल्यू को कहीं गिराना नहीं है आपने, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज प्रभु। देखिए, कुछ लोगों के लिए 2 नंबर बड़ा स्पेसिफिक हो सकता है। 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 घंटे आपको कोई ना कोई अच्छी खबर किसी भी चीज़ के लिए मिल सकती है। यहाँ पे आने वाले वक्त में कुछ लोग जो हैं यहाँ पे कहीं मैरिज के लिए मतलब आपको कोई प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। थैंक यू। लेकिन जो धोखे पहले खाए वो धोखे नहीं खाने, बहुत सोच समझ के पूरा हर चीज़ के बारे में जांच पड़ताल के फिर आपने चलना है, ये भी आपसे कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच। देखिए, आप लोगों में से कुछ लोग जो बहुत सारे ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो कि मतलब आप क्या बात कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में बड़े इंटरेस्टेड हैं कि आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, चीज़ों से अंदर ही अंदर जलते भी हैं। तो कोशिश करो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई फ्रेंड या कोई ऐसा आपके लायक नहीं है, ठीक है, या आप किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे अपना फ्रेंड जो है ना वो एंजल्स को बनाइए, ठीक है। किसको बनाइए? एंजल्स को बनाइए, ठीक है। छोड़ दीजिए ऐसे दोस्तों को जो आपको तकलीफ दें, ठीक है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपने अंदर की आत्मा से जुड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है डियर। ये थे आपके लिए आज के मैसेज। थैंक यू। चलिए अब टैरो से देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए, आपकी तरफ से क्या मैसेज है भोलेनाथ, गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है प्रभु जी? लास्ट शफल रहेगा प्रभु। ओके। फर्स्ट कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट। देन है हमारे पास मून, उसके बाद है हमारे पास जजमेंट, एम्प्रेस, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ। तो सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग आपको बंद करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, देखो कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी तभी आपकी लाइफ में नई चीज़ें स्टार्ट होंगी, ठीक है। यहाँ पे आप खुद कुछ चीज़ों को नहीं जाने दे रहे हो, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म होनी है लेकिन आप उसको अकड़ जकड़ पकड़ के बैठे हो, ठीक है। मतलब आप किसी भी एंगल से, अगर मान लो आपको ये भी फील हो चुका है कि वो थर्ड पार्टी, वो जो सामने वाला पर्सन है वो मेरा कार्मिक है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसी के बारे में सोच सोच के आप उसको खुद अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैम मैं तो कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन सामने वाला बार बार एंट्री कर रहा है, तो बिकॉज यू आर थिंकिंग। और कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि जब तक आप नहीं किसी को चाहो तो वो कैसे ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में आ सकता है? नॉट पॉसिबल। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनको कंफर्म है कि सामने वाला सिर्फ उनको मिसयूज़ कर रहा है, ठीक है। तो सोच समझ के डियर, जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं आपको लगता है, तो अगर देखिए किसी को आपकी लाइफ में रहना है ना तो वो रहेगा, वो बहाना ढूंढेगा रहने का,
और जिसको नहीं रहना है वो भागने के बहाने ढूंढेगा, ठीक है। चैरियट का कार्ड है यहाँ पे, आपसे कहा जा रहा है कि बस कीजिए, मतलब ज़्यादा भी आपने वो नहीं करना है। अपनी लाइफ में कभी कभी एक्शन लीजिए, ओवर बर्दाश्त चीज़ों को मत कीजिए। आप लोगों में से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी में, ये फर्स्ट एनर्जी आई थी, मून की एनर्जी आया था ना, फर्स्ट कार्ड मून का, सॉरी फर्स्ट जो ड्रॉप थी वो मून की थी। तो मैंने आपसे क्या कहा था, ओवर फ्लेक्सिबल मत हो कि आप किसी भी सिचुएशन में ढल जाओ, ठीक है। सामने वाला आपको जो बोले हाँ जी रेडी, ऐसा मत करो, ठीक है। यहाँ पे आपके मना किया जा रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, ईश्वर के संदेश हैं तो ईश्वर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। मून है यहाँ पे, बहुत सैड एनर्जी में हो, स्टक फील करते हो, क्योंकि आप खुद ही किसी भी सिचुएशन में ढलते, फिर तकलीफ होती है कि सामने वाला मुझे इस सिचुएशन में रख रहा है। जजमेंट, आप कोई पास्ट लाइफ कर्मा भी झेल रहे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि कोई सिचुएशन आपके अगेंस्ट है और आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो तो निकल जाओ, ठीक है। किसी का वेट मत करो डियर, ठीक है। जिसको यूज करना, देखो वो तो बार बार कोशिश करेगा आपकी लाइफ में घुसने की। एम्प्रेस की एनर्जी है, आप लोगों में से कुछ लोग खुद के ही पेरेंट्स से, खुद के ही रिश्तों से, खुद के ही चीज़ों से बड़े परेशान हो, थर्ड पार्टी से बहुत परेशान हो। आप लोगों की लाइफ में 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, कोई ना कोई मैरिज का कमिटमेंट या कहीं ना कहीं आप बढ़ सकते हो आगे रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पे मैरिज की सेलिब्रेशन की एनर्जी दिख रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई जो लोग प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं, कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिल जाए, या फिर आपकी लाइफ में आपके घर में कोई न्यू मेंबर जुड़े, है ना, वो भी सेलिब्रेशन का ही होता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप लोगों में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रह रहे हैं, ठीक है। किसी पे भी मतलब चिल्ला देना या कुछ भी, तो थोड़ा सा डियर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, ठीक है। ओके, चलिए लेते हैं गॉड गाइडेंस, क्या है आपके लिए। एंजल गाइडेंस ही ले लेते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है। इतने सारे कार्ड, वाह, बॉटम की एनर्जी, बिग हैप्पी चेंजेस, लुक फॉर अ साइन। मैंने कहा ना आपकी लाइफ में कुछ छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं, तो मिस नहीं करनी है कि यार ये तो छोटा सा काम है, ये कौन करेगा, ठीक है। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स छोटे से भी मिलते हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट स्टेप तो लेना पड़ेगा। आपकी लाइफ में कोई ना कोई साइन दिए जाएंगे कि कहाँ से आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, चेंजेस आएंगे बड़े, ठीक है। तो साइंस को मिस नहीं करना है, समझने की कोशिश करनी है। जिन लोगों को लगता है कि कई क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा खुद के लिए वक्त निकालिए, 10-15 मिनट अकेले बैठिए, मेडिटेट, ओम की चैंटिंग करने की कोशिश कीजिए, आइज क्लोज कीजिए, थर्ड आई पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। आपको 3-4 दिन के बाद ऐसा फील होगा कि आप थोड़ा सा अलग दुनिया में जा रहे हो, ठीक है। फिर आपको ऐसा फील होगा कि आपके क्वेश्चंस के आपको आंसर आप पूछो प्रभु से, ठीक है, कि बताओ मुझे कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ें देखो, आप कितने, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, टोटली फ़र्क पड़ता है कि आपको ऊपर वाले पे कितना ट्रस्ट है, वो आपको जवाब ज़रूर देंगे। पीसफुली आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन निकल जाएगा। बिग हैप्पी चेंजेस, आपकी लाइफ में बड़ी खुशियाँ, बड़े चेंजेस आने वाले हैं। अब लेते हैं हम भागवत गीता से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेक है ये। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। दिस सेज, 3 कार्ड लेंगे हम। ओके, काम मेडिटेशन। तो आज आपको मेडिटेशन करने के लिए तो भाई कहा ही जा रहा है कि करो, मेडिटेशन करो, ठीक है। तो यहाँ 3 कार्ड है आपके लिए। फर्स्ट है दिस सेज, आपको तपाया जा रहा है खुद, आपको जो है मतलब आपका एक तरह से आपकी लाइफ में जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो भी आपकी लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं, उनको सबको दूर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो आपको जलन हो रही है, तकलीफ हो रही है ना डियर, ये आपके अच्छे के लिए, भले के लिए हो रही है। काम मेडिटेशन, खुद को थोड़ा सा शांत करने के लिए मेडिटेशन कीजिए, ओम की चैंटिंग कीजिए। मैंने आपको बहुत ही बार कहा, या फिर आप कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। मोड ऑफ गुडनेस, ठीक है। किसी भी हाल में आपके साथ कुछ भी हुआ है, लेकिन आपने कोशिश करना है कि आपने अपनी अच्छाई को कहीं मरने नहीं देना, ठीक है। वो बदले की भावना, वो चीज़ें, आप जितने अच्छे हैं ना, आपको उतना ही अच्छा रहना है।
ये आपसे कहा जा रहा है कि आपने कहीं भी खुद को ना गलत नहीं बनाना, ठीक है, कि सामने वाला कोई गलत हो गया तो आप भी गलत कर दो, या किसी ने ड्रिंक करना शुरू कर दी, स्मोक करना शुरू कर, तो आप भी कर लो। नहीं नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है डियर। रक्षा काली, थैंक यू। महेश्वर, भुवनेश्वरी, महासदाशिव एंड रक्षा काली, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है भोलेनाथ का कि ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, आपको शांति मिलेगी, ठीक है, सुकून का आपको ब्लेसिंग्स दिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है और लाइफ में, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो मटेरियली जो भी आपके आसपास, जो भी आपको लग्जरियस एक लाइफ चाहिए, तो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उसकी, ठीक है। ब्यूटी के लिए भी आपको ब्लेसिंग्स दे रही है माँ भुवनेश्वरी। महासदाशिव, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, तो भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि तैयार रहिए, अभी आपको आगे आगे बहुत सारी चीज़ों का जो ज्ञान होगा स्पिरिचुअलिटी में। रक्षा काली, तो जैसे इनका नाम है वैसा ही माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही है प्रोटेक्शन की, हर एक नेचुरल डिजास्टर से और एक्सीडेंट से, ठीक है। तो ये थी अभी की रीडिंग। होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से जरूर जुड़े। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। शाम को मिलती हूँ मैं आपसे, ठीक है, थर्ड पार्टी की रीडिंग लेके। गॉड ब्लेस यू ऑल।